फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दी थी और पर डे आपको पहले तो जितने अंग्रेजी साहित्य में मूवमेंट हुए हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद स्टैंजा फॉर्म जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं, फिर प्रोसोडी के बारे में। तो ये टेस्ट सीरीज़, और आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि जो क्वेश्चन आपके पास पहुंच रहे हैं प्लीज़ इसको आप लोग शेयर मत कीजिएगा। कल जो 10 क्वेश्चन थे मैं आज उसको डिस्कस करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन था, ए हु वर कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट किन लोगों को कहा जाता था? तो 4 ऑप्शन थे। स्कॉलर्स ऑफ एलिजाबेथन एरा, नहीं, एलिजाबेथन दौर के स्कॉलर्स को ह्यूमनिस्ट नहीं कहा गया। स्कॉलर्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, ऑप्शन बी में ये भी गलत है। रेनेसां स्कॉलर्स ऑफ क्लासिक्स, दिस इज द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट है। रेनेसां स्कॉलर्स ऑफ क्लासिक्स जो प्राचीन रोमन और ग्रीक साहित्य का अध्ययन करते थे, उसको प्रोपेगेट करते थे, ऐसे लोगों को ह्यूमनिस्ट कहा गया। दूसरा क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द वर्ड रेनेसां। रेनेसां शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। रेनेसां मूवमेंट का जब मैं विस्तार से जिक्र कर रहा था तो इस शब्द को कॉइन किया था जूल्स मिसलेट ने, और पहली बार जूल्स मिसलेट ने इसका प्रयोग अपने हिस्टोरिया डी फ्रांस में किया था। जहाँ तक बीट की बात है, बीट हिस्टोरिया एक्लेसियस्टिका एंग्लोरम लिखा था। डॉक्टर जॉनसन एक क्रिटिक भी थे और जो है प्रोज राइटर भी थे, और सेंस एंड सेंसिबिलिटी दौर के जो है सबसे बड़े लिटरेरी फिगर माने जाते हैं। दांते की बात अगर की जाए तो दांते जो है वो इटालियन पोएट था। तो रेनेसां शब्द का प्रयोग पहली बार जूल्स मिसलेट ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन है सी। और हिस्टोरिकली रेनेसां स्टार्टेड इन, अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो रेनेसां की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। Historically, it was started in 1453 with fall of Constantinople. चौथा क्वेश्चन है, man is the measure of all things. The statement became pet phrase of Renaissance was made by. Man is the measure of all things. ये स्टेटमेंट कि मनुष्य जो है प्रत्येक चीज़ का पैमाना है, यानी जो कुछ भी इस दुनिया में, इस जीवन और जगत में हो रहा है वो केवल मनुष्य के लिए हो रहा है, या मनुष्य के लिए ही सब कुछ, सारी चेतनाएं, जो कुछ भी क्रियाकलाप हैं वो मनुष्य के लिए हैं। ये स्टेटमेंट पैट्रोगोरस ने दिया था। ऑप्शन बी है राइट ऑप्शन, पैट्रोगोरस। पाइथागोरस मैथमेटिशियन था। पेट्रार्क जो है वो इटालियन पोएट था। फ्रायशा ये क्रिटिक था फ्रेंच लैंग्वेज का। तो आपका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है बी। राइट आंसर है पैट्रोगोरस। मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये स्टेटमेंट पैट्रोगोरस ने दिया था। पांचवा क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट बोन ऑफ रेनेसां वाज। पुनर्जागरण काल का जो सबसे बड़ा वरदान कहा गया है वो क्या था? तो क्लासिसिज्म नहीं था बल्कि ह्यूमनिज्म था। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि एवरी एक्टिविटीज़ एंड एवरी सॉर्ट ऑफ लिटरेचर इन विच ह्यूमन इज़ द प्राइम फिगर और एपी फिगर, तो उसको कहते हैं ह्यूमनिज्म। तो द ग्रेटेस्ट बोन ऑफ रेनेसां वाज ह्यूमनिज्म। जहाँ तक क्लासिसिज्म की बात की जाए तो प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन,
इंडिविजुअलिज्म कहते हैं व्यक्तिवाद। इंडिविजुअलिज्म की जहाँ तक बात है तो वो आपके रोमांटिक एरा में आई थी। तो द ग्रेटेस्ट बोन ऑफ रेनेसां इज़ ह्यूमनिज्म। द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां रीच्ड इन इंग्लिश लिटरेचर बाय 1485। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1485 में रेनेसां का प्रभाव अंग्रेजी साहित्य में पहुंचा। शुरुआत इसकी इटली में हुई थी। इटली के बाद ये प्रभाव रेनेसां का फ्रांस में पहुंचा और अंग्रेजी साहित्य में 1485 में इसका प्रभाव दिखाई दिया। द वर्ड रेनेसां इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच। फ्रेंच शब्द है रेनेसेंटिया और रेनेसेंटिया से जो है रेनेसां बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ड्यूरिंग रेनेसां द बाइब्लिकल जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज रिप्लेस्ड। बाइब्लिकल रिलेटेड टू बाइबल। बाइबल ये कहा करती थी कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो धरती है। जियो कहते हैं अर्थ को और सेंट्रिक का मतलब होता है रिलेटेड टू सेंटर। कि बाइबल ये कहती थी कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो जियो है यानी कि अर्थ है। लेकिन बाद में इस सिद्धांत को खारिज किया गया और इसके स्थान पर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आपका ऑप्शन है ए। तो बाइब्लिकल जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज रिप्लेस्ड बाय हेलियोसेंट्रिक थ्योरी व्हेन कोपरनिकस एंड गैलीलियो प्रूव्ड दैट अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ कॉस्मॉस। तो इसमें ऑप्शन आपका आया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। कॉस्मिक थ्योरी कहते हैं ब्रह्मांडीय सिद्धांत को। एस्ट्रोलॉजिक थ्योरी कहते हैं ये हस्तरेखा विज्ञान जिसको ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इट रिप्लेस्ड बाइब्लिकल जियोसेंट्रिक थ्योरी। नवे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु ट्रांसलेटेड प्लूटार्क्स लाइव्स। तो आपको ये मालूम है कि रेनेसां दौर में अंग्रेजी साहित्य में ट्रांसलेशन वर्क की बाढ़ से आ गई थी। तो प्लूटार्क के लाइव्स का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पेश किया था थॉमस नॉर्थ ने। किसने? थॉमस नॉर्थ ने। आपका ऑप्शन ए है। एंड हु इज़ कॉल्ड द लास्ट ग्रेट रेनेसां पोएट। द लास्ट ग्रेट रेनेसां पोएट वाज मिल्टन। तो आपका ये जो है ये ऑप्शन सी मिल्टन वाज द लास्ट ग्रेट रेनेसां पोएट। ये आपका टेस्ट पेपर का डिस्कशन हो गया। कल फिर आपको जो है टेस्ट पेपर मेटाफिजिकल मूवमेंट के ऊपर, तो जितने भी मूवमेंट हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है बड़े ऑथेंटिक हैं, इसको लिखने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। आज चर्चा थोड़ी सी लिटरेचर की भी हो जाए। ये वीडियो इसलिए मुझे अपलोड करना पड़ रहा है